छांदोग्योपनिषद की 10वीं कक्षा। साम की उपासना के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उद्गीत की उपासना के वो प्रकरण चल रहा है। और साम अर्थात तो साधु श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ की उपासना है, श्रेष्ठ के लिए प्रयत्न है, एक तरह से वो साम की उपासना है। परमात्मा की उपासना, जो उद्गीत की उपासना है, वो भी श्रेष्ठ बनने की ही उपासना है। आंतरिक रूप से श्रेष्ठ बनना है, आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बनना है, वहां भी उन्नति होती है। और जो बाहर की विभिन्न चीजों में भी श्रेष्ठता की उपासना कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह से साम की ही उपासना है, साधु की उपासना है। उस तरह भी कोई व्यक्ति चल सकता है। सब व्यक्ति आंतरिक रूप से परमात्मा की उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए नहीं चल पाते। तो यदि वो संसार में उन्नति करता हुआ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में साधुता की और बढ़ रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो एक तरह से वो साम की उपासना कर रहा है, उद्गीत की उपासना कर रहा है। तो सामगान में 5 प्रकार के भेद करके उसको गाते हैं, 5 वर्ग करके उसको साम की भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब वहां उसके विभाग, एक ही साम के विभाग करते हैं। तो पीछे जो हमने कई तरह से साम साधु की उपासना को देखा, उसमें पंचविध साम की उपासना हुई। इसमें हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये 5 वर्गों में भाग के किया गया। उसी को साम को 7 भागों में बांट करके भी साम की उपासना की जाती है। सप्तविध साम की उपासना। 2 चीजें और जोड़ते हैं, एक आदि और एक उपद्रव। वो भी यहां उसी क्रम से, जैसे पहले पंचविध उपासना का कहा, ऐसे ही सप्तविध उपासना को हम आगे देखेंगे। दूसरे प्रपाठक के 7 खंडों तक हमने पीछे से देख लिया था। 8वां खंड आज चलेगा। पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, कुछ। जी आचार्य जी, प्रणव नाम से हम ओम को जानते हैं, और प्रणव नाम से ही यहाँ पर हिंकार, हाईकार, हाउकार जो बताया, तो जो ओम शब्द है उसको तो हम धातु प्रत्यय आदि से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हाईकार, हिंकार, हाउकार ये जो है, इनका अर्थ कैसे निकालेंगे? उस तरह से कोई अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर। ये प्रतीक के रूप में है, प्रतीक के रूप में केवल ये किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है। ये तो स्तोभ है, बीच बीच में डाले जाते हैं, और जिनको डाला जाता है उसी को ही पूरी उपासना के रूप में देख लिया उन्होंने, उन अक्षरों को, बीच वाले। और चूंकि इनको गाते हुए हम स्वरों को ऊंचा नीचा करते हैं, शब्दों के अतिरिक्त कुछ चीज डालते हैं, ये साम का भाग है, संगीत का भाग है, जो हृदय से होता है, हम ऊपर से करते हैं। तो ऋचा में ये सब चीजें की जाती हैं, इस रूप में वर्णन है। आप वैसे व्याकरण की दृष्टि से अर्थ देखेंगे तो नहीं निकलेगा वो, ये प्रतीकात्मक है। हाँ जी, तो जो ये हाईकार आदि जो शब्द बीच बीच में डाले जाते हैं, हाँ तो जैसे पौराणिक संत होते हैं तो क्या बोलते हाँ हैं, प्रवचन, पौराणिक संत जो होते हैं वो बोलते बोलते बीच में बोलते हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो वो कोई अर्थ का मतलब नहीं होता है। जैसे कोई एक श्लोक चल रहा है, उसके बीच में हमने ये शब्द डाल दिया, तो ये उस श्लोक का अर्थ में भिन्नता नहीं लाएगा? हरि बोल वो तो अलग से ला सकता है भिन्नता, क्योंकि उन शब्दों के अर्थ हैं। यहां जो ये बीच में डाले गए स्तोप के नाम से, ये तो साम के भाग हैं, संगीत के भाग हैं। वही एक ही शब्द संगीत में आ, ई, उ, ए, ऐसे ऐसे हम जो अलग अलग आज भी विभिन्न गीतों में, विभिन्न भाषाओं में बोला ही जाता है, उस तरह से ये चीजें डाली जाती हैं। ये तो गीत मात्र हैं, इसमें सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मंत्र के अंशों के अर्थ को नहीं बदलते। अर्थ तो मंत्र के जो शब्द हैं उन्हीं का ही लिया जाएगा। कोई गीत है, जिन भी शब्दों में, अक्षरों में लिखा गया है, गान करते समय उसको, उसमें कितना भी आलाप या ऊंचा नीचा हम करते रहें, उससे शब्द के अर्थ में तो कोई भेद नहीं आता है। केवल उसमें
एक भावना या गहराई वो बढ़ जाती है, उस तरह से प्रस्तुति चले जाती है, वो हमारे अंदर तक छूने लग जाता है, मस्तिष्क में अंदर तक बैठ जाता है। ये संगीत का, गीत का, साम का प्रभाव है। उसी को हम श्रेष्ठ बना देते हैं, साधु बना देते हैं, अधिक प्रभावी बना देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं, शब्दों में भावना डाल देते हैं। इसलिए कोई अंतर नहीं है उसमें अर्थों में। जी, जो हिंकार शब्द आदि में प्रयोग किया जाता है जी, हाँ, वो प्रणव के लिए है अथवा बीच बीच में जो किया जाता है वो भी? हिंकार जो है वो प्रणव के प्रतीक के रूप में इन्होंने कहा है। हिंकार जो है, जैसे मंत्र के प्रारंभ में ओम बोलते हैं, ऐसे हिंग या हुम, हुम ऐसे ये प्रचलन में है, ऐसा बोला जाता था। जी, द्वितीय द्वितीय खंड का जो दूसरा प्रभाग है, तो उसमें माइक को आप दूर रखा करो, आपकी आवाज अस्पष्ट हो जाती है, उचित दूरी पर रखो, बोलो। द्वितीय खंड का दूसरा प्रभाग है, तो दूसरे प्रपाठक का जी, द्वितीय खंड का द्वितीय खंड, बोलिए। दूसरा प्रभाग, हाँ, दूसरा प्रभाग। इसमें क्रम को उल्टा किया गया है पहले प्रभाग से, हम्म। तो उससे क्या भेद होगा, थोड़ा स्पष्ट? आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, दोनों तरीके बताए। ये एक दौड़ का तरीका है, कई चीजें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरह से की जाती है। यात्रा पूरी हो जाएगी, इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो। उसमें कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं कि यही होना चाहिए, या मान लो पंचवीत साम की में तो पृथ्वी ही हिंकार है और उधर देव को हिंकार कहा था, यहां देव को निधन कहा था। तो ये चूंकि प्रतीकात्मक है, ये सब प्रतीकात्मक है, इसलिए इसको उल्टा नीचे भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। निश्चित अर्थों कि इसका यही है तो उलट सुलट करेंगे तो दिक्कत आएगी। प्रतीकात्मक है, इसको पहला कर लो, इसको पहला कर लो। यात्रा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरी पूरी हो रही है। जैसे शवासन के अंदर, शिथिलीकरण के अंदर दो तरह की प्रक्रियाएं अपनाते हैं। कुछ लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, पैर का अंगूठा, फिर उंगलियां, फिर पंजे, एडी, टखने, पिंडली, घुटने, जंघा, ऐसे 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 शिथिल करते करते नीचे से ऊपर जाते हैं। एक ये प्रक्रिया है। कुछ लोग ऊपर से चलते हैं, सिर से इसको शिथिल करते नीचे, एक एक अंग में, एक एक अंग में नीचे तक आ जाते हैं। मालिश में भी ऐसा ही है, कई जने नीचे से शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, कुछ लोग ऊपर से करते हैं, पहले सिर की और फिर सबसे नीचे पाद तल की। तो कुछ चीजों में ऊपर नीचे अलग अलग प्रक्रिया की जा सकती है। व्यापकता को बता रहे हैं, उस तरह कर लो चाहे इस तरह कर लो, दोनों में से हो सकता है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ भी जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी जाते हैं। अब सांख्य दर्शन में प्रकृति का वर्णन जाए, सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार है, ये सब का है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान जिस ढंग से व्याख्या करता है, वो पहले बड़ी चीज लेता है, फिर उसके मॉलिक्यूल तक जाता है, उसके परमाणु तक जाता है, अणु परमाणु तक जाता है, उसके टुकड़े में जाता है। वो भी एक प्रक्रिया है। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ भी जाते हैं। हमारे को रोटी मिली है तो अब उसका विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे बनी है, इसमें क्या क्या टुकड़े हैं, क्या क्या घटक हैं, वो भी एक तरीका है। एक है कि हमारे को रोटी बनानी है तो इन इन चीजों को जोड़ जोड़ करके बनाना है। हमें कोई बना बनाया यंत्र मिल गया, अब उसको हमें देखना है, तो उसको एक एक पुर्जे को खोलेंगे, फिर ये पुर्जा किससे बना है, ये पुर्जा किससे बना है, ये कितने भार का है, एक बड़े के अवयवों में गए, उसके भी अवयवों में गए, ऐसे ऐसे विवेचना करेंगे। और जब उसका निर्माण करते हैं तो पहले ये चीज ली, इन चीजों को मिलकर के बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाया। मकान बना बनाया है और इसको हमें खोजना है क्या कैसे कैसे बनाए, तो पहले पूरे मकान को लेंगे, फिर उसकी छोटी छोटी दीवारों में जाएंगे, दीवार के अंदर क्या है, ईंट के अंदर क्या है, सरिये में लोहा कैसा लगा है, ऐसे सूक्ष्मता में जा सकते। जब निर्माण करेंगे तो शुरुआत में सरिया कैसे बनना है, तो लोहे के इन कणों से, मिट्टी कैसे, ईंट कैसे बननी है तो मिट्टी के इन कणों से, सीमेंट कैसे बनना है, वो छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकते हैं। गुजर दोनों जाएंगे उसमें प्रक्रिया के अंदर। एक मृत्यु चक्र भी दिखाते हैं, या तो छोटा बच्चा गर्भावस्था में भ्रूण से लेकर के मृत्यु तक का चक्र दिखा दिया, और या मृत्यु से लौटते हुए कि भाई अभी ये बुढ़ापा है, देखो उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले था, ये भी प्रक्रिया हो सकती है। दोनों तरह से जा सकती है।
और तो आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद के दूसरे प्रपाठक का 8वां खंड। अब सप्तविध साम की उपासना के लिए बोल रहे हैं। अथ सप्तविधस्य, जैसे पीछे अलग अलग चीजों के अंदर इन्होंने किया था, ऋतुओं में है, पशुओं में है, प्राणों में है, ऐसे ही ये सप्तविध उपासना भी अलग अलग चीजों के अंदर देखेंगे। जैसे ऋचा में साम करते हैं, ऋच्युद्युडम, ऐसे यहां पर अलग अलग चीजों में देख रहे हैं। तो ये है वाची सप्तविधम साम उपासिता, वाणी में, वाक में सप्तविध साम की उपासना करें। व्यवहार में सामवेद का गान करते हैं, उसमें सप्तविध होता ही है, 7 प्रकार होते ही हैं, पर वहां न होके उसको इस वाणी के अंदर भी घटा रहा है व्यक्ति। वाणी के अंदर भी जैसे इस तरह से श्रेष्ठता की उपासना कर रहा है कि यही सप्तविध उपासना हो रही है उसकी, यही सप्तविध साम हो गया। कैसे? तो यत्किंच वाचो हुम इति सहिंकार, वाणी का जो कुछ भी हुम होता है, हुम होता है या हूं ऐसे हम बोलते हैं, सकारात्मक हां के अर्थ में, वो हिंकार है। हिंकार को प्रणव कहते हैं, ओम कहते हैं। ओम को भी हम हां के रूप में कहते हैं, पीछे आया भी था, अनुमतमिति, स्वीकार करते हुए कहते हैं ओम, इत्यादि हम बोलते हैं ना, स्वीकार के अर्थ में होता है ना। इसको हुम कह लीजिए आप, या हूं, उसमें भी नासिका से हम बोल रहे हैं हु के ऊपर, ठीक है, ये तो उच्चारण में अलग अलग हो सकता है, हम इसको हुम पढ़ रहे हैं, उसको हूं ऐसे बोल रहे हैं। तो जो कुछ भी हुं हिंकार है वो हिंकार है। जब हम हूं हां करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो सब जैसे कि हिंकार की हिंकार है। सप्तविध साम का पहला वाला भाग है, साम का ही। यत प्रेति सप्रस्तावो, जो प्र इति, प्र ये जो एक शब्द है, यत प्रेति प्र इति, प्र को उल्लेखित करना चाहते हैं, जैसे आजकल इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं, विपरीत अल्प विराम में कर देते हैं। प्राचीन काल में इति शब्द जोड़ करके उसका ग्रहण करते थे। तो प्र इति प्रेति, ये जो प्र है, प्र इतना सा बस, ये क्या है? ये प्रस्ताव है। वाणी में जो प्र बोला है वो प्रस्ताव हो गया। यद आ इति स आदि, यद यदेति इसमें लिखा हुआ है, यद आ इति यदेति, तो आदि का जो आ है प्रारंभ का, ये आ वर्ण है, ये यदेति। तो यदेति स आदि, यत आ इति, तो आ ये जो वर्ण है ये आदि, आदि का सबसे पहला आ वर्ण ले लिया। आगे देखिए, यद उदिति स उद्गीत, उत ये जो वाणी में बोला जाता है ये उद्गीत हो गया, उद्गीत का प्रारंभिक उत ले लिया। यत प्रति इति स प्रतिहारो, प्रति ये जो शब्द है ये प्रतिहार को बताएगा, प्रतिहार की तरह हो गया, प्रतिहार के आदि प्रति को ले लिया इन्होंने। यद उपेति स उपद्रवो, यद उप इति, जो उप ये जो शब्द है इतना सा, वो क्या है? वो उपद्रव हो गया, उपद्रव की तरह हो गया, और उपद्रव का उप ये प्रारंभिक हो गया। और यत नी इति ह्रस्वीकार है, नी ये जो शब्द है तन निधनम, वो निधन है, निधन का प्रारंभिक जो नी है उसको ले लिया। तो अब यहां देखिए, वाणी में जो बोला गया, छोटा सा अक्षर बोला गया, छोटे से कुछ वर्ण बोले गए थोड़ा सा, और उससे पूरे का ग्रहण हो गया। अब वाणी की उपासना में प्रारंभ में जब व्यक्ति बोलता है, सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, खासतौर से सुनता है और पढ़ता है दूसरों को, तो पूरा पूरा शब्द जब तक नहीं पढ़ लेता है तब तक उसको अर्थ नहीं आता है, उसके भी देर लगती है थोड़ी उसको। और जब उसको अभ्यास हो जाता है तो सामने वाला पूरा शब्द भी नहीं बोलता है, प्रारंभ का भी बोलता है, तो उसको पता लग जाता है ये बोलने वाला है, ये शब्द है, वो पहले से ही अर्थ को जान लेता है। इतनी तीव्रता आ जाती है, कुशलता आ जाती है। वाक्य पूरा भी नहीं होता है और वो वाक्य का तात्पर्य समझ जाता है, ये बोलने वाला है। प्रारंभ से ही पता लग जाता है थोड़े से ही कि ये क्या बोलने वाला है।
वाणी की कुशलता हो जाती है। वाणी के ऊपर, वाक्य रचना पे, शब्दों के ऊपर प्रारंभ का बोला और बाकी का सारा उसको बिना सुने भी सुनाई दे जाता है, बिना पढ़े भी वो पढ़ लेता है और उसका अर्थ इतने मात्र से ही जान लेता है। और ठीक प्रारंभ का जैसा है, प्रसंग के अनुसार भेद हो सकता है उसमें कि प्र से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन उस प्रसंग में, उस वाक्य में प्र का क्या जुड़ सकता है वो उसको अपने आप आ जाता है, एकदम से आ जाता है। क्योंकि अभ्यास हो गया, वाणी का, भाषा का उसको पास अभ्यास है। आजकल कंप्यूटर पे शब्द लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, तो आगे आगे के शब्दों को स्वयं बता देते हैं। मान लीजिए लैपटॉप, इसमें मोबाइल में भी होता है आजकल इस तरह से कि हम जिस शब्द को लिखना शुरू करते हैं, मान लो प लिखा, तो प से संबंधित जो होने संभावित होते हैं वो आगे से आ जाते हैं। अब उसके मान लो प को हमने हलंत कर दिया या एक ही मात्रा लगा दी, कुछ भी जो करते हैं उससे संबंधित पूरे पूरे अक्षर है। नमस्कार, नमस्ते, तो न म करते करते तो पूरा ही आ जाता है अपने आप। लिखते इतना सा है, आ पूरा जाता है। ये कुशलता है, यंत्र की कुशलता है। ऐसी ही हमारी बुद्धि की कुशलता होती है। वेद मंत्रों में भी ऐसा ही होगा, जिनको शब्दों का अभ्यास हो जाता है, वेद मंत्रों का पाठ का हो जाता है, तो जैसे ही एक थोड़ा सा शब्द आने लगता है, कोई बोलता है, वो आगे का पूरा उसके आ जाता है, वो परिचित होता है उसको। शुरुआत होते ही पूरा आ जाता है। ये वाणी की उपासना हो गई, सप्तवेद। ये यहां 7 चीजें दिखाई हैं, उस साम की उपासना से तुलना करते हुए 7 शब्दों को केवल प्रतीकात्मक रूप से रख दिया है कि प्र बोलते ही प्रस्ताव आ जाएगा, उत बोलते ही उद्गीत आ जाएगा, नी बोलते ही निधन आ जाएगा, उप बोलते ही उपद्रव आ जाएगा, इत्यादि। ये तो प्रतीकात्मक है, कुछ 7 शब्द वहां से तुलना करते हुए। अब ये पूरी भाषा के अंदर देखिए, इसलिए इन्होंने कहा वाची सप्तविधम साम उपासित है, वाणी में भी सप्तविध साम की उपासना करें। अब ये पूरी भाषा के अंदर ले लेंगे और वो बहुत जल्दी इतना करते हैं वाणी को, शब्दों को, कि वो बहुत जल्दी अर्थ निकाल लेते हैं और दूसरा वाक्य पूरा करता है उससे पहले उसके पास उत्तर तैयार होता है। ये क्या प्रश्न पूछने वाला है, ये क्या बोलने वाला है, वो पूरा वाक्य बोलेगा। तब तक उसने समझ लिया ये बोलने वाला है और बाकी का कुछ समय उसके पास बच गया, वो उसने अपना चिंतन कर लिया तो उतनी सी देर में। और जो पूरा नहीं कर पाते, वाणी की, भाषा की साधना नहीं होती है, तो पूरा वाक्य सुनेंगे, फिर कुछ सोचेंगे, तब तक वो अगला वाक्य बोलने लग जाता है सामने वाला, तो उस पर अपना चिंतन के लिए उसको समय ही नहीं मिलता है। किनकी और कम उपासना होती है, बुद्धि शिथिल हो जाती है, तो एक वाक्य का भी पूरा अर्थ नहीं निकाल पाते, वो पिछले शब्द छूट जाते हैं। लंबा वाक्य हो तो पता ही नहीं लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और वाणी की साधना, भाषा की साधना होती है, तो लंबा वाक्य होते हुए वो पूरा जोड़ करके रख लेता है, ये क्या शुरू किया था, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो ये वाणी की कुशलता है, ये साम की उपासना है, ये साधुत्व की उपासना है। वाणी से, भाषा से संबंधित साधुत्व की उपासना है, इसमें भी श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। तो ये सप्तविध साम, वाची सप्तविधम साम उपासित। आगे देखिए, और जो ऐसा कर लेता है तो क्या लाभ होता है, तो फलश्रुति है, जैसा कि पीछे भी आ चुका है ये, दुग्धे अस्मयी वाग दोहम यो वाचो दोहा। वाणी उसके लिए, जो वाणी का दोह है, दुहने योग्य चीज है, दुग्ध है, उसको दूह देती है। जो इस प्रकार से वाणी की उपासना करता है, एक कश हुआ और बाकी का उसको एकदम पता लग जाता है, तो वाणी उसके लिए, वाणी के दूध को, अपने दूध को दूह देती है। तो वाणी का दूध क्या है, वाणी का, भाषा का दूध क्या है, वाक्यों का जो उसका अर्थ है, वो उसके अर्थ को दूह देती है, उसके अर्थ को ठीक ठीक पहुंचा देती है, उतने में ही हो जाता है। ये वाणी की कुशलता है, बुद्धि की कुशलता है उस व्यक्ति की। तो दुग्धे अस्मयी वाग दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादो भवती, 2 बार पहले आ चुका है। वो अन्न वाला भी हो जाता है, उसको खाद्य सामग्रियां, भोग के साधन, उपयोग के साधन प्रकृति के मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो कुशल होता है, चतुर होता है, बुद्धि तीव्र होती है, जल्दी समझ लेता है, जल्दी उत्तर दे देता है, जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, जल्दी खोज लेता है, वो औरों से श्रेष्ठ बन जाता है।
बाकी चीजें उसके पास आने लगती हैं, लोग उसका आदर करने लगते हैं, उसको साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ये साम की उपासना है, साधुत्व की उपासना है। तो अन्नवान अन्नादो भवती य एतदेवं विद्वान वाची सप्तविधम साम उपासते, जो ऐसा जानते हुए साम वाणी में सप्तविध साम की उपासना करने लगते हैं। वाणी भी परमात्मा की दी हुई है, और परमात्मा की दी हुई जितनी चीजें हैं उसमें श्रेष्ठता की उपासना करेंगे, वो एक तरह से साधुत्व की उपासना है, वो साम की उपासना है। ये तो बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। कोई शरीर की उपासना में भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा शरीर बना लिया, स्वस्थ बना लिया, सुंदर बना लिया, तो वो भी एक साम की उपासना है, साधुत्व की उपासना है, उससे भी गुणों का उत्कर्ष होता है। और जितने भी साधुत्व की उपासनाएं हैं, साम की उपासनाएं, उसमें संयम तो करता ही है वो, कुछ ना कुछ। बिना संयम के साधना कर नहीं सकता है वो साधुत्व के, उसमें परिश्रम लगता है, तो त्याग होता है, तपस्या होती है, कुछ ना कुछ सांसारिक आकर्षणों को, सुखों को छोड़ता है, वो मेहनत करता है, कष्ट झेलता है। तो साधना में भी तो यही करते हैं हम, तपस्या करते हैं, वो इस तरह करता हुआ तपस्या करता है। ये भी एक रास्ता है, ये भी उन्नति का एक रास्ता है, आगे चल करके ये भी वहीं पर पहुंच जाएगा, ये लोग भी वहां पहुंचेंगे। आगे देखिए, अब और सप्तविध उपासना, शाम की उपासना के लिए कह रहे हैं, एक और तरीका बता रहे हैं। तो अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासिता, इस आदित्य को, ये सूर्य, इसको भी सप्तविध साम की तरह उपासना करें। ये साम क्यों है? ये सूर्य की उपासना ये साम कैसे है? तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वदा समः तेन साम, क्योंकि ये सदा सम रहता है, सूर्य सदा सम रहता है, इसलिए वो साम है। सम से साम शब्द को लिया इन्होंने। सूर्य सम कैसे रहता है? अब यूं तो हम भिन्नता देखते हैं उसमें, प्रातःकाल लाल होता है, दिन में अलग होता है ताप, सायंकाल अलग होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, बारिश में छिप जाता है। यूं तो हम उसमें भिन्नता देखते हैं, छोटा और बड़ा भी दिखता है, लेकिन अपने आप में सूर्य एक ही रहता है, उसकी गति अपनी एक ही रहती है, वो तपता रहता है उसी तरह से प्रकाश देता रहता है सब ओर, उस रूप में वो समान है। तो सर्वदा समः तेन साम, इसलिए उसको साम कहते हैं। हर समय वो समान रहता है, समान गति है, प्रतिदिन समान रहता है, और प्रत्येक के प्रति समान रहता है, सबके लिए समान रहता है। तो ये साम का रूप हो गया। और आगे कहते हैं माम प्रति इति सर्वेण समः तेन साम, मेरे प्रति, एक व्यक्ति कहता है मेरे प्रति ये तो सूर्य जैसे मेरे लिए ही उगा है, दूसरा कहता है ये तो सूर्य जैसे मेरे लिए ही उगा है, तीसरा कहता है ये तो मेरे लिए उगा है। हर मनुष्य कह सकता है, हर पशु कह सकता है, हर वृक्ष वनस्पति के लिए भी है, सबके लिए है वो। यूं लगता है जैसे ये मेरे लिए ही है, मेरे लिए पूरी तरह मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है ये। दूसरा भी कहता है मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जैसे ये तो मेरे लिए ही है। तो माम प्रति इति, सब जन यही बोलते हैं, ये तो मेरे प्रति है, ये तो मेरे प्रति है। तो सर्वेण समान, सबके साथ में समान होता है वो, तेन साम, इसलिए भी इसको साम कहते हैं। वैसे सामान्य रूप से हम जब व्यवहार करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों के प्रति अलग अलग व्यवहार होते हैं, और अलग अलग व्यक्ति एक व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपेक्षा से, सभी सोचते हैं कि ये मेरा प्रिय है, दूसरा सोचता है ये मेरा प्रिय है, तीसरा सोचता है ये मेरा प्रिय है। भिन्न भिन्न होते हुए भी वो कहते हैं नहीं मेरा तो सबसे प्रिय ये है, दूसरा भी तीसरा भी। और वो दूसरे तीसरे जो है वो आपस में मेल नहीं खाता उनका, वो विरोधी हैं, उनमें तालमेल नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सोचता है नहीं ये मेरा प्रिय तो ये भी है, उसको भी उस पर विश्वास है, उसको भी उस पर विश्वास है, वो भी उसको से प्रेम करता है, वो भी उसे अपना समझता है, क्योंकि उसका व्यवहार सबके प्रति अच्छा होता है, ठीक होता है, या समान होता है, यथा योग्य होता है। तो ऐसा ये सूर्य है, इसलिए ये साम है। तो अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासिता, ये भी साम की उपासना है, सूर्य को देखते हुए, और उससे तुलना करते हुए कई चीजें आगे बता रहे हैं।
तो 90 खंड का दूसरा प्रवाक। तस्मिन इमानी सर्वाणी भूतानी अन्वायत्तानी इति विद्यात। इसी सूर्य में सारे भूत यानी सारे प्राणी, जितना भी जंतु जगत है, जीव जगत है, पेड़ पौधे आदि सब मिला करके वे सब सर्वाणी भूतानी अन्वायत्तानी, सभी उसी में जैसे आश्रित हैं, सभी उसी पे आश्रित हैं, सभी उसका आधार लेते हैं, उसके अनुगामी हैं, उसके अधीन है। क्रियाकलापों की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जो सूर्य के उदय होने पे उठते हैं, करते हैं, क्रियाएं करते हैं, सूर्यास्त होने पे सो जाते हैं, वो भी उसका अनुगमन कर रहे हैं सूर्य का। और जो रात्रि में सूर्य के डूबने के बाद में अपने गतिविधि करते हैं, वो भी एक तरह से सूर्य का ही अनुगमन कर रहे हैं। जब जब सूर्य जाता है तब तब वो निकल होते हैं, सूर्य के आने पे वो छुप जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, अपनी गतिविधियां रोक देते हैं। उनका शरीर ही ऐसा है। कई बार सूर्य ग्रहण होता है, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय में प्रकाश बहुत कम हो जाता है, सायंकाल हो जाता है। होता दिन है लेकिन सायंकाल जैसा होता है, तो चिड़ियाएं बोलने लग जाती हैं जैसे सायंकाल बोलती हैं। सायंकाल जैसे पशु पक्षी बोलने लगते हैं, ऐसे दिन में सूर्य को वैसा देखते वो बोलना शुरू कर देते हैं जैसे कि सायंकाल हो गई है। अर्थात पशु पक्षियों का जो बोलना है वो किससे है? सूर्यों से जुड़ा हुआ है। प्राणियों का, सारे प्राणियों का उससे जुड़ा हुआ है, उससे अन्वायत्त है, संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं। तो जो ये जानता है कि जितने भी प्राणी हैं वो सूर्य से जुड़े हुए हैं, सूर्य से संबद्ध हैं, उनकी बहुत सारी क्रियाएं सूर्य के अनुकूल होती रहती है। तो तस्मिन इमानी सर्वाणी भूतानी अन्वायत्तानी इति विद्यात, ये जान ले, ये समझ ले, सूर्य से जुड़े हुए हैं और उसके अनुरूप वो अपनी अपनी भी दिनचर्या बनाता है, सूर्य के अनुरूप चलता है। और सूर्य के विपरीत चलता है तो दिक्कत होती है हमारे को, हमारी घड़ी बिगड़ जाती है, अंदर की स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अधिक लंबे समय तक फिर दिक्कत आती है, रोग हो जाते हैं। हमारी शरीर की रचना ही ऐसी है कि हम सूर्य के अनुरूप कहते हैं, या हम ऐसे ढल चुके हैं, बने ही ऐसे हैं, हम सूर्य के अनुरूप चलते हैं, सारे प्राणी उसकी तरफ चलते हैं, ऐसा जो समझ लेता है। सर्वाणी भूतानी अन्वायत्तानी इति विद्यात तस्य, उसका यत पुरोदयात, जो सूर्य का उदय होने से पहले वाला भाग है, उदय से पहले का जो भाग है पुरोदयात, सहिंकार है, वो एक देखता है ये हिंकार है। जैसे वहां उद्गीत का साम मंत्रों के प्रारंभ में हम हिंग बोलते हैं, हुम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ये उसका प्रारंभ है। तो ये भी उदय होने से पहले का जो भाग है वो सूर्य का हिंग है। तो पूरा उदयात सहिंकार तदस्य पशुओं अन्वायत्ता, इसमें सारे पशु अन्वायत्त रहते हैं, अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तस्मात् ते हिंग कुर्वंती, वो पशु पक्षी उस समय कुछ हिंग बोलने लग जाते हैं, आवाज ध्वनि करने लग जाते हैं। सूर्योदय से पहले वो अलग अलग तरह से कुछ बोलने लग जाते हैं, सक्रिय होते हैं, उनका बोलना शुरू हो जाता है, हिंकार हो जाता है। हिंकार भाजिनो है एतस्य सामना, वे सब इस साम के, इस श्रेष्ठता के हिंकार के भाजी हो जाते हैं। जो लाभ हिंकार का होता है साम में, उस लाभ को ये भी प्राप्त करते हैं। जो इसी तरह से पशु पक्षियों की आवाज सुनता है, सूर्योदय से पहले ही उड़ जाता है, वो एक तरह से उसका हिंकार हो गया, उसका प्रणव को उसने बोल दिया, हिंग हो गया, साम का श्रेष्ठता का प्रारंभ हो गया उसका। साधु और साम शुरू में बताया ही है इन्होंने, ये साधुत्व की उपासना है, ये साम की उपासना है। तो उसका प्रारंभ कहां से हो जाता है? सूर्योदय से पहले ही। जो इसको अनुभव करता है उसमें शुरुआत हो जाती है उत्कर्ष की, साधुता की। अगला देखिए, अथयत प्रथमोदिते सप्रस्ताव, और जो इस उदित सूर्य है, इसका शुरू में जो रूप बनता है, शुरू में जो उगता है वो क्या है? अथ प्रथमोदिते सप्रस्ताव, वो प्रस्ताव के रूप में, हिंकार से अगला प्रस्ताव आ गया। तदस्य मनुष्य अन्वायत्ता, मनुष्य इससे अन्वायत रहते हैं, मनुष्य इससे सक्रिय होते हैं बहुत ज्यादा। तस्मात् ते प्रस्तुति कामः, इसलिए प्रकर्ष रूप से स्तुति की कामना वाले होते हैं। जब सूर्य उदय होता है, उपासना का काल कब माना जाता है? मुख्य सूर्य उदय होता है उस समय, सूर्यास्त का समय होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, संध्या का काल सायकाल संधि वेला है, और उसी से ये संध्या नाम भी हम बोल देते हैं। तो उदित उगते हुए सूर्य को, अस्त होते हुए सूर्य को, ये उगते हुए के लिए यहां पर कहा।
तो मनुष्य अन्वायत्ता तस्मात् प्रस्तुति कामा, प्रकाश रूप से स्तुति वाले होते हैं। प्रशंसा कामा, प्रशंसा करने की कामना वाले होते हैं। मन में भाव उठता है कि मैं किसी की प्रशंसा करूं, श्रेष्ठता से करूं परमात्मा का। प्रस्ताव भाजिनो ही एतस्य सामना, इस साम के प्रस्ताव के भागी हो जाते हैं। प्रस्ताव का जो लाभ होता है, हिंकार प्रस्ताव, साम का जो वास्तविक साम किया जाता है गान, उसमें जो प्रस्ताव और हिंकार है, जैसे वहां हिंकार का लाभ होता है, ऐसे ही जो उदित होते हुए सूर्य उदय का जो प्रारंभिक भाग है उससे जुड़ते हैं, वो एक प्रस्तावना हो जाती है, एक प्रारंभ हो जाता है उसका। आगे अथ यत् संगव वेलायाम स आदि ही, जो संगव वेला में सूर्य होता है वो शाम का आदि भाग है। ये तीसरा हो गया, हिंकार प्रस्ताव और आदि। ये जो संगव वेला है ये सूर्योदय के 3 मुहूर्त बाद के काल को कहते हैं। 1 मुहूर्त 48 मिनट, तो उस दृष्टि से हम लगभग 2.25 घंटे कह सकते हैं। 2.25-2.5 घंटे बाद में, सूर्योदय के 2.25-2.5 घंटे के बाद का वो जो समय है वो कैसा है, वो आदि के समान है। उस समय विशेष रूप से हम कार्य आदि के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तदस्य वयांसी अन्वायत्तानी, इसमें वयांसी मतलब पक्षी लोग जैसे अन्वायत्त हैं, अलग अलग सूर्य में सब अन्वायत्त हैं, लेकिन कौन कौन कब विशेष अन्वायत्त हो रहा है वो उसके लिए बताया जाए। तो पक्षी उसमें जैसे जुड़ जाते हैं, उसके आश्रित रहते हैं। तदस्य वयांसी अन्वायत्तानी तस्मात्तानी अंतरिक्षे अनारंभणानी आदाय आत्मानम परिपतंती। तो पक्षी क्या करते हैं, पक्षी उड़ने कब लग जाते हैं, थोड़ी देर जो सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद में उड़ते काफी उड़ने लग जाते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि भोजन आदि के लिए निकल जाते हैं। कुछ थोड़ा पहले भी निकल जाते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद में चहचहाना तो वो शुरू से कर देते हैं, सूर्योदय से पहले भी या उस समय, लेकिन जो उड़ना है उनका अंतरिक्ष में खुले में बिना किसी आधार के, वो इस समय प्रारंभ होता है आदि वेला में। परिपतंती, उड़ते हैं। तो आदि भाजानी ही एतस्य सामना, वो इस शाम के आदि के भागी हो जाते हैं, उसके लाभ से युक्त हो जाते हैं। जो सामगान में आदि का लाभ होता है वो यहां पर भी लाभ होने लगता है। स्वयं उड़ने लगते हैं बिना आधार के, वृक्ष को छोड़ चुके हैं, अंतरिक्ष में स्वयं अपनी ताकत से उड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ये है आदि। तो पक्षी उसमें आश्रित रहते हैं। देखिए मनुष्यों के लिए इन्होंने कौन सा समय बताया, यत प्रथमोदित है, उदय होते के जो पहले वाला समय, उसको इन्होंने मनुष्यों के लिए बताया। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी विशेष होता है, प्रातःकाल का भी समय विशेष होता है मनुष्यों के लिए। और सूर्य के उदय होने पर जो उसका प्रकाश हमारे नेत्रों में जाता है, उससे हमारी बुद्धि सक्रिय होती है, ये विशेष स्वतः ही सक्रिय होती है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। एक सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर नेत्रों के माध्यम से जाता है, तो संकेत वहां अंदर पहुंचते हैं, विशेष प्रकार का प्रकाश, विशेष प्रकार की तरंगें हमारे नेत्रों से अंदर जाती हैं। तो सुबह सुबह का जो सूर्योदय है वो अंदर की सारी चीजों को एक व्यवस्थित और सक्रिय कर देता है प्रकाश में। मनुष्यों के लिए वो काल बहुत महत्वपूर्ण बताया ना, जो उदित होते हुए का। आगे अथ यत संप्रति मध्यम दिने स उद्गीता, जो इस समय मध्यम दिन है, दिन का मध्यम भाग है, सूर्य 11, 12, 1 बजे जो ऊपर आ चुका है बड़ा, ये उद्गीत है। उद्गीत ये ऊंचे रूप से गाना वाली बात है, सबसे उच्च स्थिति है। तो सूर्य सबसे ऊपर आ चुका है, सबसे श्रेष्ठ स्थिति में आ चुका है। और सबसे श्रेष्ठ कौन, मनुष्य से भी श्रेष्ठ कौन है, देवता लोग हैं। तो तद अस्य देवा अन्वायत्ता, इस समय देवलोग उससे अन्वायत्त रहते हैं, जो श्रेष्ठता की उपासना करते हैं, जो उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। देवता लोग, विशेष गुणों को जिन्होंने अपने अंदर पाया, वो उस समय उससे विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। तस्मात् ते सत्तमः, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो श्रेष्ठता की, उद्गीत की उपासना करते हैं। सत्तमः प्राजापत्यानाम, जितने भी प्रजापति के पुत्र हैं, मनुष्य जितने भी और अन्य प्राणी, उन सब में ये श्रेष्ठ होते हैं। सत्तमा, सबसे अधिक सत्य होते हैं, सबसे अधिक सत्ता वाले, सबसे अधिक अपना अस्तित्व बताने वाले श्रेष्ठ होते हैं। प्रजापति की संतान तो सभी हैं, जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, वो सभी प्रजापति की संतान हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ देवता होते हैं। वो कब होते हैं, जब जैसे सूर्य सबसे ऊपर चला जाता है, तो जो ऐसे उपासना करते हैं,
तो उद्गीत भाजिनो ही एतस्य सामना, इस साम के उद्गीत के जो लाभ हैं वो इसको भी होने लगते हैं। अब जो ये उपासना कर रहा है सप्तविध आदित्य के अंदर, ये सातों को कर रहा है। हिंकार को करने से उससे लाभ आ रहे हैं, प्रस्ताव के उसके लाभ आ रहे हैं, उद्गीत के उसके लाभ आ रहे हैं, सबके अपने अपने लाभ उसके अंदर आते जा रहे हैं, आदि के उसके अपने लाभ आते जा रहे हैं, एक एक करके। आगे देखिए, अथ यद ऊर्ध्वम मध्यम दिनात। अच्छा, इसको पीछे एक और देखिए, इन्होंने एक शब्द क्या बोला 5वें में, अथ यद संप्रति मध्यम दिने, एक संप्रति शब्द जोड़ दिया। अर्थात जिस समय ये लिखा जा रहा था, जिस समय ये चर्चा चल रही थी, वो कौन सी चल रही थी? मध्याह्न का समय था, ये जो उपनिषद लिखा। वैसे तो काल है, काल गिनाते जाते हैं, सूर्योदय से पहले का है, ये सूर्योदय का है, ये सूर्योदय के बाद का है, ये मध्याह्न का है, ये सायकाल का है, ये बोलते जाते। ये संप्रति शब्द एक विशेष जोड़ रखा है इसी में, आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं, यहीं पर ही है। उस समय जब ये चर्चा कर रहे थे, ये मध्याह्न दिन का है, और ये उद्गीत की ये सब चर्चा, उपनिषद की चर्चा कर रहे थे। ये देवता लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, विद्वान लोग थे, शुद्ध लोग थे, पवित्र लोग थे, ऐसे लोग थे जो कह रहे हैं संप्रति मध्यम दिने, ये उपयोग कर रहे हैं अभी इसका, दिन में चर्चा कर रहे हैं देवताओं की तरह से। आगे, अथ यद ऊर्ध्वम मध्यम दिनात, जो मध्यम दिन से बाद का ऊर्ध्व का भाग है, 12 बजे के बाद का जो समय, अब उस समय सूर्य ढलना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। मध्यम दिनात प्राग अपराह्नात, और अपराह्न से पहले का भाग है। मध्याह्न से आगे का और अपराह्न से पहले का जो भाग है, अभी सूर्य ढलना शुरू हुआ है, थोड़ा नीचे आया है। सब प्रतिहार है, वो प्रतिहार की तरह से है। तदस्य गर्भा अन्वायत्ता, उसमें जैसे कि गर्भ अन्वायत्ते हैं, जुड़े हुए हैं। गर्भ मतलब गर्भाशय में जो बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में होता है वो गर्भ है, वो जैसे इस समय में उनसे जुड़ा हुआ है। अब ये काल इसके साथ में जोड़ा हुआ है, किस तरह से प्रतीक है वो देखते हैं, संभावना रूप में हम बोल सकते हैं, ऊहा कर सकते हैं, लेकिन गर्भस्थ प्राणियों को इस काल से जोड़ा गया है, तो ये प्रतिहार है। तदस्य गर्भा अन्वायत्ता तस्माते प्रतिहृता न अवपत्यंते, और इस तरह से वो प्रतिहृत होते हुए, धारण के लिए जाते हुए, न अवपत्यंते, गिरते नहीं है। सूर्य जब यूं जाने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कि गिरना शुरू हो गया है, गिर नहीं जाए, ऐसा हम एक परिकल्पना कर सकते हैं। ऊपर तक गया, चढ़ रहा है, तब तो ठीक है कि चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो गिर ना जाए। तो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े, आजकल बिजली से जो चलते हैं, उसमें ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं, और ऊपर जा करके फिर जब यूं जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे गिर रहे हैं। अब थामे भी रहता है लेकिन हमें क्या प्रतीत होता है, जैसे कि गिर रहे हैं ये। तो सूर्य इससे नीचे जाता है, प्रस्ताव होता है, तो प्रतिहार भाजिनो ही एतस्य सामना, जो साम का प्रतिहार का लाभ है वो इनको भी मिलता है। अब सूर्य को भी देख रहे हैं, गर्भ को भी देख रहे हैं, उधर सब जगह देखिए। प्रारंभ था, पशु पक्षियों को देख रहे थे, उदय हो रहा था, मनुष्यों को देखा, और ऊपर गया पक्षियों को देखा, और ऊपर गया देवताओं का, और उससे नीचे आया गर्भस्थ लोग। व्याकरण में एक उदाहरण आता है, प्रपातु कहा गर्भा भवंती, गर्भ कैसे होते हैं, गिरने के स्वभाव वाले होते हैं, तच्छिलादि अर्थों के अंदर उसका ऐसा स्वभाव होता है, यह प्राय करके बहुत करके होता रहता है। ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाठ का 154वां सूत्र है। लश पत पदस्ता भू वृष हन कम गम श्रिभ्य उकय, तो पत से उकय कर दिया। प्रपातु कहा गर्भा भवंती, गर्भ गिरने के स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे अब गिरे, लेकिन धारण किए हुए रहते हैं उसको, गिरते भी हैं, बहुत गिरते भी रहते हैं। सब जितने भी गर्भ धारण होते हैं वो सारे के सारे बच्चे के रूप में नहीं आ जाते, गिरते भी हैं, उनका एक होती प्रवृत्ति रहती है उस तरह, नीचे की तरफ आते हैं, जैसे सूर्य उधर नीचे आ रहा है।
लेकिन गिरते गिरते भी लगता ऐसा है जैसे कि गिर रहा है, लेकिन फिर भी धारण किया हुआ रहता है उसको। प्रपातु कहा गर्भा भवंती, उसी तरह से यहां सूर्य की और गर्भ की कैसे साथ में जोड़ दिया, जैसे कि सूर्य गिरते गिरते भी यूं भी फिर भी धारण हुआ हुआ रहता है और बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए, ऐसे गर्भ के लिए भी है। तो सब प्रतिहार तदस्य गर्भा अनवायता, इसी गर्भ के साथ में उसकी तुलना है। पीछे सूर्य का था सबसे ऊपर का मध्याह्न का भाग, वो ऐसा है जैसे कि देवलोक, जैसे कि सूर्य अपने प्रकर्ष पे है, सबसे अधिक ऊर्जा प्रकाश दे रहा है, ऐसे देवलोक सबसे अधिक ऊर्जा और प्रकाश की स्थिति में होते हैं। ये कुछ कुछ तुलना प्रतीकात्मक रूप से हम ऐसे देख सकते हैं। तो जो इसकी उपासना करता है वो प्रतिहार के लाभ को प्राप्त होता है। प्रतिहार भाजिनो भवंती। आगे देखिए, अथ यत ऊर्ध्वम अपराह्नात्, और अब अपराह्न से भी बाद का जो भाग है, अपराह्न को नहीं लिया, पहले लिया था इन्होंने मध्याह्न के बाद और अपराह्न से पहले वाला, अब अपराह्न के बाद वाला कह रहे हैं, 3 के बजे के बाद में और नीचे का भाग। यद ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्राग अस्तमयात, लेकिन अस्त होने से पहले का भाग है, स उपद्रव, उसको उपद्रव कहते हैं। तदस्य अरण्या अनवायत्ता, आरण्या अनवायत्ता, अरण्य में जंगलों में रहने वाले जो होते हैं वो जैसे इससे जुड़े हुए रहते हैं, विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। वैसे तो हर प्राणी सूर्य से हर समय ही जुड़ा हुआ रहता है अलग अलग ढंग से, लेकिन इन कालों में ये प्राणी अधिक जुड़ते हैं, तो सायकाल वो अधिक जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा कक्षम श्वभ्रम इति उपद्रवंती, उपद्रव उपद्रवंती, उपद्रवंती, द्रव मतलब वो गमन अर्थ के अंदर है, वो चले जाते हैं। किसको देख के? पुरुष को देख करके। मनुष्य वहां पर दिख जाए तो क्या करते हैं, गहन जंगल में चले जाते हैं, अपनी गोह में या तो अपनी गुफा के अंदर, उसके अंदर चले जाते हैं। कक्षम को इन्होंने अर्थ किया है वन के अंदर, और शुभ्रम मतलब अपने बिल में चले जाते हैं। शुभ्रम सायकाल अपने घोंसले में चले जाते हैं, पुरुष को देख के जाते हैं, वैसे भी जो जाते हैं तो सायकाल के समय जाने का समय होता है उनका। उपद्रवंती, उपद्रव भाजिनो ही एतस्य सामना, तो जैसे शाम के उपद्रव के लाभ होते हैं ऐसे इसमें भी लाभ होता है। हम जाकर के छुपते हैं अपनी गुफा के अंदर, वो भी एक उपयोगी चीज है हमारे लिए, पशु पक्षियों के लिए वो भी उपयोगी चीज है, छुप करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कई बार युद्ध होता है तो युद्ध में किसी सेना को पीछे हटना होता है, तो पीछे हटना तो दोष की बात है, जो आगे ही आगे बढ़ता रहता है पीछे नहीं हटता है वो श्रेष्ठ वीर कहलाता है, योद्धा कहलाता है। जो पीछे हट गया वो कायर कहलाता है। ये एक दृष्टि है। एक दूसरी दृष्टि है कि जब देखा कि यहां तो दाल नहीं गल रही है, आगे बढ़े तो मर जाएंगे, तो पीछे हटते हैं, छुपते हैं, ताकि फिर से सशक्त होकर के फिर रक्षा करें। वो भी एक तरीका है, वो भी हितकारी तरीका है। वो डर के नहीं, हानि से बचने के लिए करते हैं, छुप जाते हैं। 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के योद्धा हमारे यहां इतिहास के अंदर देखे जाते हैं। उत्तर भारत के जो होते हैं वो कैसे पीछे नहीं हटते, वो मर जाते हैं, कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में आप ऐसा ही देखेंगे, और मर जाते हैं। और महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो छापामार युद्ध में करते हैं, जैसे ही हुआ छिप जाएंगे, इधर जाएंगे और फिर पीछे से आकर के वार करेंगे, और वो एक शैली है। तो छिपना, पीछे हटना वो भी हमेशा हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, अलग संदर्भों में है कि हम लड़ सकते हैं, हमें लड़ना चाहिए, और फिर हम भाग रहे हैं और फिर हानि हो रही है हमारी, ये तो दोषप्रद है। लेकिन कभी भागना भी होता है, पीछे भी हटना होता है, पीछे हट करके हम सशक्त होते हैं, नहीं तो वहां तो मौत है, मर ही जाएंगे। तो एकदम मर जाएंगे उसकी अपेक्षा पीछे हट करके बचना और फिर रक्षा करना और प्रयत्न के लिए पीछे हटना, ये भी एक दृष्टि है, एक सकारात्मक दृष्टि है। दोनों दृष्टियां हो सकती हैं। ये भी एक लाभ होता है, पीछे हटना, बचना। तो ये जो उपद्रव है, उपद्रवंती, पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं, इसके भी अपने लाभ हैं। तो ये भी साम काम में भी उपद्रव होता है, और इधर भी जो साधना उपासना करते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं, उनमें भी श्रेष्ठता आती है, साधुता आती है। हाँ, छुप करके भाग गए और फिर बिल्कुल पलायन कर गए तब तो दोष है ही, लेकिन लक्ष्य फिर भी वही बना हुआ है, पीछे हट करके फिर चल पड़े।
कई बार प्रथमावृत्ति या और कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कई जने कहते हैं नहीं जी मैं तो अब फिर से पढ़ूंगा प्रारंभ से। तो जो आगे बढ़ने वाले हैं वो कहते हैं तो पीछे खिसक गया वापस। अब ठीक है एक दृष्टि से कि वो पीछे खिसक गया, लेकिन जिसको यूं लगता है कि नहीं मेरा अच्छी तरह नहीं चल पाया, मैं फिर से अच्छी तरह करने के लिए प्रारंभ से करूंगा, फिर से करूंगा। दो दो बार भी कर लेते हैं, तीन तीन बार कर लेते हैं, फिर से करते हैं। नहीं अभी ये पहला अध्याय पूरा नहीं हुआ, फिर से करूंगा। वो पीछे हटते हैं, फिर से निचली कक्षा में चले जाते हैं, एक अच्छी तरह करते हैं नींव बना करके। सब करें ऐसा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, जिनकी अधिक योग्यता है, वो तो सीधे सीधे भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो थोड़ा रुक करके नीचे जा करके अपनी नींव मजबूत करके फिर आगे बढ़े तो अच्छा है ना। तो ये उपद्रव भी होता है। नींव कच्ची रह गई, मकान बनाते जा रहे हैं और फिर लगा कि कमजोर है तो मकान बनाना छोड़ करके पहले नींव को पक्का करने में लग जाते हैं कि चलो थोड़ा समय इसमें फिर से लगाऊं। वो भी एक तरीका है, वो भी लाभ है। इससे भी साधुत्व आता है, इससे भी साम आता है। ये भी साम की उपासना है। आगे देखिए 8वें में कहा अथ यत प्रथमास्तमिते तन निधनम। और जो अस्त होने के पहले वाला भाग है, बिल्कुल पहले वाला प्रारंभिक भाग है, तन निधनम, वो निधन है। अभी मरा नहीं है, पूरा छुपा नहीं है, लेकिन उसके बस थोड़ा सा पहले का भाग है। तो इसके साथ में किनको जोड़ा, तदस्य पितरो अन्वायत्ता। जो पितर लोग होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। अभी निधन हुआ नहीं है उनका। दो तरह के पितर मानते हैं। कुछ लोग निधन हो गया उनको पितर मानते हैं और फिर पितृ श्राद्ध और मरे हुओं का करते हैं। देखो इससे भी लगता है कि निधन से पहले का, निधन से पहले यानी अतिवृद्धावस्था आ गई है, क्षीणता आ गई है, कुछ कर नहीं सकते हैं, बस जीवन के अंतिम वर्ष चल रहे हैं, निधन से पहले का पितर लोग हैं, जीवित लोग। तो तदस्य पितरो अन्वायता, पितर जैसे कि सूर्य की इस अवस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य अब डूबने वाला है उस अवस्था में ये भी हैं, ढलने वाले हैं, ये जीवन समाप्त होने वाला है। तस्मात् तान निदधति, और इसलिए वो उनको निदधति, उनको विशेष रूप से रक्षा करता है इनकी। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं कि उसको कार्यों से हटा लेते हैं कि बस अब इन पे कार्य का बोझ नहीं रखना है, कर लिया इन्होंने जितना करना था, अब तो बस इनको जीवन अच्छी तरह से बीते उसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो युवा लोग ले लेते हैं उनकी जिम्मेदारी। जैसे कि सेवानिवृत्ति में कुछ एक अंश तक दिखाई देता है। घर के कामकाज के प्रति भाई ठीक है अब वो जिम्मेदारी छोड़ो, पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी देखेगी। तो तस्मात् तन निदधति, उसको धारण कर लेता है, हटा लेता है कार्यों से, सुरक्षित करता है। निधन भाजिनो ही ये तस्य सामना, वो साम के निधन के लाभ का के भागी बन जाते हैं। जो लाभ सामगान में निधन का होता है वो लाभ इनको यहां पर भी मिल जाता है। निधन भाजिनो ही ये तस्य सामना एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासते। इस प्रकार उस आदित्य की 7 प्रकार से उपासना करता है, 7 साम की उपासना कर रहा है, 7 साधुत्व की उपासना कर रहा है। तो साम के प्रतीक के रूप में सूर्य को देखा, वो सम है, सब जगह सम है, इन अवस्थाओं में बदलते हुए भी वो सम है, उदय होते हुए भी सम है, अस्त होते हुए भी सम है, बीच में भी सम है। और उसके साथ साथ भिन्न भिन्न चीजों को जोड़ दिया इन्होंने, जिसमें पशु पक्षी आ गए, मनुष्य आ गए, देवता आ गए, इन सबको भी साथ में, पितर आ गए, इन सबको भी साथ में जोड़ दिया। ये भी एक साम की उपासना है, साधुत्व की उपासना है। ये 9वां खंड हुआ। किन्हीं को पूछना है कुछ? आगे देखिए 10वां खंड। अथ खलु आत्मसम्मितम अति मृत्यु सप्तविधम साम उपासित। अब फिर सप्तविध साम की उपासना का कह रहे हैं, लेकिन आत्मसमित, अपने स्वरूप में। ये जो साम के शब्द हैं अलग अलग, इनका जो अपना स्वरूप है शब्दों का, उसी में ही साम की उपासना कर रहे हैं, एक अलग दृष्टि से कह रहे हैं। तो अथ खलु आत्मसम्मित अति मृत्यु, जो मृत्यु से परे है, ऐसे साम की उपासना कर रहे हैं। कह रहे हैं हिंकारो इति त्र्यक्षरम। हिंकार, इसमें 3 अक्षर हैं, अचों को लेते हुए, स्वरों को लेते हुए। हिंग में ई, हिंग, का और र, 3 हो गए इसमें। व्यंजनों को नहीं लेते हैं इसमें, स्वरों को लेते हैं, तो वो 3 हो गया, एक शैली है ये। हिंकार इति त्र्यक्षरम और प्रस्ताव इति त्र्यक्षरम तत्समम। प्रस्ताव में भी 3 ही है, प्र, स्ता और व।
स्वर जो हैं वो 3 हैं इसके अंदर। तो ये भी तत्समम, ये उसके समान है। तो हिंकार भी और प्रस्ताव भी समान है। आगे देखिए, आदि रीति द्वक्षरम, आदि है इसमें तो 2 ही अक्षर हैं, एक तो आ और दी, इसका ई। और प्रतिहार इति चतुरक्षरम, प्रतिहार में प्रतिहार 4 हो गए, एक अधिक हो गया। चतुरक्षरम तत् इह एकम तत्समम, वो उसको उसमें जोड़ देगा तो बोले फिर भी यहां 3 हो गए, कहीं 2 हो गए तो कहीं 4 हो गए, तो कुल मिला के फिर 6 हो गए, 3 हो गए, समान हो गया, होता है। आगे उद्गीत है इति त्र्यक्षरम, उद्गीत इसमें फिर उ गी और थ, ये फिर 3 है यहां पर। उद्गीत है इति त्र्यक्षरम। उपद्रव इति चतुरक्षरम, उपद्रव ये 4 है इसमें। तो त्रिभिज त्रिभिज समम, बोले इसमें भी 3 तो समान ही है, समानता की दृष्टि से देख रहे हैं। उसमें एक अधिक है तो क्या हुआ, 3 तो समान है, नहीं है क्या? तो चतुरक्ष त्रिभी त्रिभी समम भवती। अब जो एक बचा तो का अक्षरम अतिशिष्यते त्र्यक्षरम समम, एक अक्षर ही तो अधिक है, बाकी 3 तो समान है, समानता का व्यवहार है। आगे निधनम इति त्र्यक्षरम, निधन भी ये 3 अक्षर है। तो तत्सममेव भवती, ये भी उनके समान होता है जो पीछे 3 करते आ रहे हैं। तो ये 3 करते हैं, तो तानी हवा एतानी द्वाविंशति अक्षराणी, कुल कितने अक्षर हो गए? 22 हो गए। 7 थे, एक अतिरिक्त हो गया था, बीच में एक अतिरिक्त था, यानी आदि में 2 था और प्रतिहार में 4 था, वो तो समान हो गया, एक और एक। लेकिन इधर यहां पर जो था उपद्रव, ये जो 4 था, निधन 3 था, इसमें एक अतिरिक्त बच गया, तो 7 या 21 और एक 22 हो गए। अब इसी में तो शाम की उपासना चल रही है। तो तानी हवा एतानी द्वाविंशति अक्षराणी, ये 22 अक्षर हो गए। आगे अब इसका संबंध जोड़ रहे हैं, देखिए कैसे। एक विंशति आदित्यम आपनोति, ये 21 में आदित्य को प्राप्त कर लेता है। आदित्य को 21वां बताया है, सूर्य को 21वां बताया। 21 तो ये इसमें 22 है, 21वां जो है इसमें वो आदित्य है। एक विंशो वा इतो असौ आदित्यो, ये जो यहां से लेके गणना करते हैं तो सूर्य 21वां है, कोई गणना है विशेष प्रकार की, यहां इन्होंने यहां तो खोला नहीं है, कहीं और जगह खोला होगा। और शंकराचार्य जिन्होंने जो लिखा है वो मैं बताता हूं। और कुछ 21 चीजें हैं यहां से लेकर के, तो सूर्य तक, सूर्य आदित्य 21वां है, 1 2 3 करते करते वो 21वां। एक विंशो वा इतो असौ आदित्य, यहां से लेकर के सूर्य 21वां है। तो शंकराचार्य जी ने इसमें लिखा कि सूर्य से संबंधित कुछ चीजें लेते हुए उन्होंने लिखा, तो सूर्य के कारण 12 महीने बनते हैं, तो 12 तो महीने हो गए, 12 संख्या। और ऋतुएं 5, वैसे 6 होती हैं, ये 3 भी होती हैं। अभी पीछे जो ऋतुएं आई थी ना, 5 ऋतु में भी शाम की उपासना, पंचविध उपासना की थी, उसमें 5 ली थी। उसमें हेमंत के बाद में शिशिर को नहीं लिया था इन्होंने। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 5 ली थी, वो 5 ले ली इन्होंने, 5 ऋतुएं। तो 12 महीने 5 ऋतुएं और 3 लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, ये 3 लोक हो गए। कितने? 20 हो गए और 21वां आदित्य। द्यूलोक में ही तो आदित्य है, द्यूलोक में पहुंचेंगे तब आदित्य में पहुंचेंगे, या आदित्य में पहुंचेंगे फिर द्यूलोक में पहुंचेंगे? आदित्य लोक में, द्यूलोक में पहुंच जाएंगे तब आदित्य में पहुंचेंगे ना, क्योंकि द्यूलोक केवल सूर्य ही तो है नहीं, आदित्य उससे संबंधित जो और कुछ भाग है, प्रकाशित भाग, वो भी द्यू में है। तो द्यू में पहुंच करके और फिर आदित्य में पहुंचेंगे। और आदित्य को यहां 21वां इन्होंने इस तरह से व्याख्या की है। तो इसलिए कहा एक विंशो वा इतो असौ आदित्य, यहां से 21वां आदित्य। अब इसमें कुछ विज्ञान छिपा हुआ है, तो खोजेंगे आगे वाले कि यहां से इतनी परतें हैं, ये हैं पृथ्वी से। आधुनिक विज्ञान से पता लगे कि भाई यहां कुछ 21 चीजें और सूर्य 21वां है, हमारे यहां से लेकर के, इस पृथ्वी से लेकर के। वो 21 कैसे है, ये इसकी व्याख्या फिर अपने अपने स्तर पे जो जैसा है वो कर सकता है।
लेकिन ये एक अनुसंधान का विषय हो सकता है किसी के लिए, आधुनिक ढंग से 21वां बता सकते हैं। बोलिए। 21 को तो पार करने की जरूरत नहीं जी, 17 तो 12 मास और 5 ऋतु हो गई, इनको तो यहीं पार कर लिया जाता है, तो 3 ही चीज पार करनी है बस। 3 भी पार करनी है, वो भी बड़ी बात है। इनको भी तो 12 महीने को भी तो पार करना पड़ता है। ये तो हो ही 12 जाता महीने यूं ही थोड़ा ना पार हो जाते हैं। जो साधु की उपासना में लगे हैं, शाम की उपासना में लगे हैं, उनके तो एक एक महीने ऐसे जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता ये महीना कैसे चला गया। और नहीं तो एक एक महीना पार करना मुश्किल होता है, बिताना। जो साधुत्व की उपासना में नहीं लगे हैं, कर्म करने में नहीं लगे हैं, कुर्वन्ने वे है कर्माणी, वैसे ही बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनको एक एक दिन पार करना मुश्किल होता है, एक एक घंटा पार करना मुश्किल होता है। हर कोई नहीं कर सकता। उद्यमशील कर्मशील 12 महीनों को ऐसे पार करेगा, साल भर कैसे गुजर गया पता ही नहीं लगता है उसको। जैसे अभी आए थे और अभी साल भर पूरा हो गया, ऐसे निकल जाता है। साधना में हो, शास्त्र के अध्ययन में हो, अन्य योजना में हो, शासन में कोई गया है, अभी 1 साल हो गया, पता ही नहीं लगा 1 साल कैसे गुजर गया शासन का। इतने व्यस्त है, दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं, सुबह उठे और शाम हो गई एकदम, फिर सो गए, फिर अगला दिन ऐसे ही चला गया। इतने व्यस्त और इतने सक्रिय रहते हैं। तो 12 महीने भी, और ऋतुएं भी। अब जिनको ऋतुओं की दिक्कत होती है, सहन नहीं करते, उनको दिक्कत होती है ना कि गर्मी कब खत्म हो, गर्मी ऋतु पार करना उनको मुश्किल होता है। और जिनको सर्दी में ठंडा दिक्कत होती है, उनको शीत ऋतु पार करना मुश्किल होता है कि अब हाँ इतने दिन बाकी है, अब इसको पार करेंगे, मुश्किल होता है। तो ये पार करता जाता है। लेकिन 21वें तक ही नहीं जाना है, एक और है ऊपर। तो उन्होंने कहा द्वाविंशे न परम आदित्या जयति, द्वाविंश के द्वारा परम आदित्यात, आदित्य से भी परे ऊंचे, जयति उसको भी वो जीत लेता है। जो इस तरह से आत्मसंबित अति मृत्यु सप्तवित शाम की उपासना करता है, वो आदित्य से भी परे ऊंचा चला जाता है। और वो क्या है? तो तन नाकम, वह नाक है। नाक मतलब मुक्ति, मोक्ष। तद्विशोकम, वो शोक से रहित स्थिति है। नाकम के 2 तरह से आती है। नाकम को भी यूं कहते हैं कि जहां पर दुख नहीं है उसको नाकम कहते हैं। तेह नाकम महिमान सचंत। तो क कहते हैं सुख को, और न कम अकम, जिसमें सुख नहीं है वो अक है, वो अक मतलब दुख। और न विद्यते अकम दुखम यस्मिन, जिसमें दुख भी नहीं है उसको कहते हैं नाकम। न और अ 2 निषेध लगा दिए क के आगे। तो एक तो ये अर्थ करते हैं, लेकिन आगे विशोकम भी लिखा है, तद विशोकम, शोक से रहित है। तो शोक से रहित है मतलब दुख से रहित है, उसी के लिए नाकम शब्द का प्रयोग किया गया। ये समानार्थक जैसे लगते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो नाकम का एक दूसरे तरह से अर्थ किया जा सकता है। कम तो सुखम होता ही है, न कम अकम, तो अकम का अर्थ हम कर देते हैं कि दुख। तो दुख ना करके हम यूं करें कि सुखा भाव। न कम अकम अर्थात सुखा भाव, सुख का अभाव। और न अकम, जहां सुखा भाव नहीं है, जहां सुख का अभाव नहीं है, वो मतलब जहां अवश्य सुख है, सुख की सकारात्मक सत्ता। नाकम मतलब जहां सुख अवश्य है, सुख का निषेध नहीं है वहां पर, यानी सुख अवश्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां सुख ना हो, सुख अवश्य है, आनंद अवश्य है, ऐसा वो स्थान नाकम। और विशोकम, और शोक भी ऐसे भी रहते। इस संसार में भी सुख है लेकिन दुख साथ में है। वहां सुख अवश्य है, व्यक्ति के मन में आए कि वहां सुख ना हो, सब कुछ छूट जाएगा, नहीं सुख तो है वहां पर, नाकम है। तो नाकम की दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, और दोनों शब्दों की संगति हम अधिक अच्छी तरह लगा सकते हैं, क्योंकि विशोकम भी कहा है वहां पर। नाकम का दुख रहित स्थिति, वो अर्थ भी किया जा सकता है, आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यहां विशोकम का है तो हम इस ढंग से अर्थ करेंगे तो दोनों निकल के आते हैं, परिपूर्णता लगती है हमारे को। आनंद भी है, सुख का अभाव नहीं है, यानी अवश्य ही सुख है वहां पर, और दुख शोक से रहित स्थिति है। ये 22वीं स्थिति है, वहां पहुंचेगा ये। तो शाम की उपासना से शाम का लक्ष्य यह है, 22 अक्षरों में किया है, 22वें तक पहुंचा देता है, ये अंतिम तक पहुंचा देता है। बढ़ते 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 साधुत्व लाते 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 इस स्थिति में आता है। और सबसे बड़ा साधुत्व यही है, न सुख है और दुख नहीं है।